हेलो एवरीवन, दिस इज़ ट्रेडर शिवाय। मैंने कुछ दिन पहले ये सीरीज़ शुरू करी थी जिसमें मैं लेवल्स देता था, बट समहाउ वो डिसकंटिन्यू हो गया है। एक बार मैं फिर से ट्राई कर रहा हूँ कि मैं डेली ट्रेड के लेवल्स प्रोवाइड कर सकूँ। तो यहाँ पर डिस्क्लेमर ये है फ्रेंड्स दैट आई हैव राइट टू बी रॉन्ग, मतलब मैं गलत भी हो सकता हूँ एंड आई एम नॉट क्लेमिंग एनीथिंग एंड दीज आर ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस टू हेल्प यू टू ट्रेड। ओके, सो दूसरी बात रही कि ये लेवल्स मैं कैसे निकालता हूँ। तो ये लेवल्स मैं ऑक्शन मार्केट थ्योरी का यूज़ करता हूँ, जिसमें बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं वैल्यू एरिया को। तो वैल्यू एरिया हाई और वैल्यू एरिया लो। तो अगर आप ये लेवल्स देखेंगे तो यहाँ पे जो मैंने रेजिस्टेंस बनाया है, जैसे यहाँ पे रेजिस्टेंस है वैल्यू एरिया हाई 1 और इसका जो सपोर्ट है वो वैल्यू एरिया लो 1, यानी कि यहाँ से यहाँ के बीच में एक वैल्यू एरिया एग्जिस्ट करता है। इसी तरह से यहाँ से यहाँ के बीच में एक दूसरा वैल्यू एरिया एग्जिस्ट करता है, वैल्यू एरिया हाई 2 और वैल्यू एरिया लो 2। सिमिलरली अगर आप ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे इन दोनों लाइंस के बीच में वैल्यू एरिया 3 एग्जिस्ट करता है। दिस इज वैल्यू एरिया हाई 3 एंड दिस इज वैल्यू एरिया लो 3। तो ये तो रही एक बात। दूसरी बात है कि जब हम ट्रेड करते हैं तो सबसे पहले मार्केट अगर हमारा वैल्यू एरिया के अंदर खुलता है, जैसे ये हमारा वैल्यू एरिया हाई 1 वैल्यू एरिया लो 1, सो ये हमारा वैल्यू एरिया, अगर मार्केट इसके अंदर खुलता है तो हम सबसे पहले यही देखेंगे कि ये एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा और ये एज अ सपोर्ट काम करेगा। ठीक है, तो फिर हमको क्या करना है, हमको ऑर्डर फ्लो में देखना है कि यहाँ पे क्या चल रहा है। अगर यहाँ पे हमको एब्जॉर्प्शन दिख रहा है तो हम नीचे की तरफ का एक ट्रेड ले सकते हैं प्रॉपर, और इसी तरह से अगर हमको सपोर्ट का एब्जॉर्प्शन दिख रहा है तो फिर हम एक ऊपर यहाँ तक का एक ट्रेड ले सकते हैं। बट एट द सेम टाइम अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, राइट, अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो ब्रेक होने के तुरंत बाद एंट्री नहीं लेनी है, इसको थोड़ा ट्रैवल करने देना है, क्योंकि जब ये ट्रैवल करेगा तो ये दूसरा वैल्यू एरिया आ जाएगा, वैल्यू एरिया 3। यहाँ से यहाँ जाने के बाद इसको थोड़ा पुल बैक आने देना है, पुल बैक के बाद फिर हम ऊपर की तरफ का ट्रेड ले सकते हैं, राइट। सो सेम तरीका इधर का है। तो यहाँ से ये जब नीचे जाएगा, चूंकि ये गैप बहुत कम है इस केस में, यहाँ पे ये वैल्यू एरिया 1 और वैल्यू एरिया 2 के बीच का गैप बहुत कम है, तो यहाँ पे इस रेंज में ट्रेड लेने का सजेशन बिल्कुल नहीं मैं दूंगा। ये प्रॉपर ये वैल्यू एरिया अगर ब्रेक करता है और फिर यहाँ से आता है तो फिर हम नीचे का ट्रेड लेंगे, बट मोस्ट प्रोबेबली अगर ये आता है और यहाँ तक आता है तो तुरंत हमको ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि हो सकता है कि ये यहाँ से सपोर्ट लेकर के और ऊपर की तरफ चला जाए। फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑर्डर फ्लो का बहुत इंपॉर्टेंस है। ऑर्डर फ्लो आपको प्रॉपर कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए। एब्जॉर्प्शन कैसे देखते हैं, एग्जॉशन कैसे देखते हैं, ट्रैपिंग कैसे देखते हैं, किस तरह से सेलर्स ट्रैप हो रहे हैं, बायर्स ट्रैप हो रहे हैं, वो सारे चीज़ों का यूज़ करके आप इन लेवल्स से हेल्प लेकर के आप ट्रेड ले सकते हैं। सो आई होप ये लेवल्स आपको हेल्प करेगा। एक बार मैं फिर से ये लेवल्स आपको दिखा दे रहा हूँ। हाँ, यहाँ पे काफ़ी बड़ा रेजिस्टेंस है और यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है। यहाँ का वैल्यू एरिया मैंने डिफाइन नहीं किया अभी, जस्ट ये दो रेजिस्टेंसेज हैं। सो आई थिंक इतनी रेंज कल के मार्केट के लिए काफ़ी रहेगा। बाकी मिलते हैं आपसे मार्केट के बाद कल शाम को। थैंक यू।